हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ों से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ बच्चों एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.1 यानी 3.1 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता क्या है, यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न मैं लिख रखी हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, इसका कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, इस स्थिति को बीजगणितीय, बीजगणितीय मतलब क्या है? मतलब कि समीकरण के रूप में व्यक्त करना है आपको। ठीक है, समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। एवं ग्राफीय यानी ग्राफ खींच करके आपको बताना है, ग्राफ खींच करके आपको रख देना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं प्रश्न को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे हल, मैं यहाँ पे लिख ली हल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कर आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की आयु। ठीक है, कुछ भी मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो यहाँ पे आइए हम मानते हैं, माना आफ्ताब, माना आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा बच्चों? x वर्ष। आफ्ताब की आयु x वर्ष मान लिए। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब क्या मानिएगा, आफ्ताब की पुत्री की आयु, तो यहाँ पे लिख लीजिए पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। ठीक है बच्चों, पुत्री की आयु क्या मान लेंगे? y वर्ष, y वर्ष ये मैंने मान ली। ठीक है बच्चों, कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ पे लिख लीजिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। यहाँ पे देखिए बच्चों, आफ्ताब की आयु कितना है? आफ्ताब की आयु x वर्ष माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ पे देखिए कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व कहे तो पीछे। ठीक है बच्चों, यानी इसका उम्र जो है आफ्ताब का x है और ये है मतलब 7 वर्ष पूर्व यानी पीछे, पीछे मतलब घटाना है। ठीक है, तो इसके उम्र से 7 वर्ष घटा दीजिए। इसका उम्र क्या है बच्चों? x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष में क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे कितना? 7 वर्ष घटा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा 7 वर्ष पूर्व कहे तो घटा देना है। यहीं पे कहता बाद तो आप जोड़ते हैं, कहता ना 7 वर्ष बाद तो आप इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ कह रहा 7 वर्ष पूर्व यानी पीछे, तो घटा दिए। अब क्या करेंगे, अब मानेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, यहाँ पर पुत्री, पुत्री की आयु। आफ्ताब यहाँ पे लिखिएगा 7 वर्ष पूर्व पुत्री की, आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगा बच्चों? आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष माने हैं, पूर्व कह रहा यानी पीछे, घटा देंगे 7। ठीक है, y में से 7 घटा देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग को इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों, ये जो है आफ्ताब की आयु कितना है? x माइनस के 7। ठीक है, बराबर पुत्री का आयु कितना है? y माइनस के 7। ठीक है बच्चों, ये देखिए प्रश्न में क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुनी आयु का था जब प्रश्न में कह रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग सोचिए, ये देखिए बराबर है, बराबर है ना। ठीक है, ये
यहाँ पे आप किस में गुना करिएगा? 7 से। कहता ना 7 गुनी था। आफ्ताब में करिएगा कि आफ्ताब की पुत्री भी करिएगा? जाहिर सी बात है बच्चों, देखिए आफ्ताब की उम्र ज़्यादा होगा कि उसकी पुत्री का उम्र ज़्यादा होगा? हम सभी जानते हैं कि पिता के उम्र जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करना है। यहाँ पे बराबर है, दोनों को बराबर करना है। जब बड़ा है ही उनका पिता, आफ्ताब बड़ा है ही, तो 7 से गुना हम किस में करेंगे? पुत्री में करेंगे, ठीक है। आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। जो छोटा है उसमें गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। पुत्री का उम्र जो है छोटा होगा, उसमें हम 7 से गुना कर लेंगे, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आफ्ताब का उम्र हुआ x माइनस के 7, ठीक है। ये पुत्री की उम्र में क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे। यहाँ पे गुना कर दीजिए 7 से। प्रश्न में कह रहा है ना 7 गुनी है, इसीलिए, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए गुना करिए, x माइनस के 7 बराबर, ये गुना करिएगा तो 7y प्लस माइनस माइनस 7 7 49। इसको इधर करिए, पक्षांतर करिएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, x यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस 7y बराबर, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस के 49, ये माइनस 7 इधर आके प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये अब क्या होगा? यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा घट के माइनस 42, प्लस माइनस माइनस होता है, घट के माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए x माइनस 7y बराबर, ये घट के माइनस के 42, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए कहता है ना बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब क्या हुआ? समीकरण बनाइए, समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। तो ये जो आया हमारे पास बच्चों, ये x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, इसको हम मान लिए समीकरण 1, ठीक है बच्चों। ये तो ये शर्त 1 था। देखिए 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये क्या था बच्चों? ये था शर्त 1, ये था शर्त, ये था शर्त 1, शर्त पहला था, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से है, यहाँ तक था शर्त 1, अब यहाँ से है शर्त दूसरा, ठीक है। कहता है ना अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो आइए बच्चों देखते हैं शर्त 2, ठीक है। शर्त 2 है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से, ठीक है बच्चों, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आफ्ताब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, ठीक है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब का आयु x माने थे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बाद कह रहा है, यहाँ पे आफ्ताब की आयु तो x माने थे तो x हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद, ठीक है बच्चों, बाद कह रहा है, बाद यानी कि जुटेगा जोड़, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 3 वर्ष बाद मतलब +3, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। अब यहीं पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, ठीक है बच्चों। आफ्ताब की पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद, आफ्ताब की पुत्री की आयु y माने थे तो y प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? इसको इधर लिख लेंगे x प्लस के 3, x प्लस के 3, और ये बराबर हो जाएगा y प्लस के 3। अब क्या करेंगे बच्चों? ये जो है ये शर्त 2 है, ठीक है बच्चों, ये हो गया शर्त 2, ठीक है बच्चों, ये है शर्त 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, इसको हमको बराबर करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है? ये 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है बच्चों, यानी ये दोनों को बराबर करना है। देखिए बच्चों ये जो है अगर इसमें हम 3 गुना करेंगे इसको तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये पुत्री की आयु है तो बराबर रहेगा। अगर इसके पिता में आफ्ताब में अगर 3 गुना कर देते हैं
तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही बड़ा है अपनी पुत्री से, ठीक है। अगर इसमें गुना भी कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, पुत्री में 3 से गुना करेंगे, ठीक है बच्चों। पुत्री में 3 से गुना करेंगे, इसको पुत्री में 3 से गुना कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए x प्लस के 3 बराबर गुना करेंगे 3y प्लस 3 3 9, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको देखिए ये 3 है ना, इधर कर लीजिए, ये 3 को इधर कर लीजिए, y को इधर कर लीजिए, ठीक है। एक ही साथ कर लेते हैं, ये x है, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो -3y, ठीक है बच्चों। अब ये बराबर, ये है 9 तो 9, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये x -3y बराबर घट के हो जाएगा 6। इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण 2 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इससे पहले मैं समीकरण 1 ज्ञात की, अब ये समीकरण 2। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या कहा था, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, बीजगणितीय का मतलब क्या हुआ, समीकरण मतलब निकालो, मतलब समीकरण निकालो, समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम जो है 2 समीकरण निकाल लिए, समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, यानी बीजगणितीय रूप में मैंने व्यक्त कर दी, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, ठीक है बच्चों। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 कोऑर्डिनेट मिनिमम, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होता है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं फिर, ठीक है बच्चों। मैं ज्ञात की हूँ समीकरण 1 ये है, ये समीकरण 2 है। इससे हमको क्या करना है, 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेना है, ठीक है बच्चों। कम से कम 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण 1, इसका अगर समीकरण 1 जो है इसका कोऑर्डिनेट हम ज्ञात करते हैं। देखिए 1 मिनट, इसको आप ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो है इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, पहला समीकरण का निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं x - 7y बराबर के -42, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ठीक है। इसका हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक। इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये देखिए इसका अलग से एक कोऑर्डिनेट बना लेंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये है समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x का हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, तो y का वैल्यू कितना आएगा। इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप रख के देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे x के बाद 0 रखेंगे वैल्यू, ये 0 हो जाएगा, -7y और -42, ठीक है। माइनस कट जाएगा, बचेगा 7 6 42, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ये है ना, ये x का वैल्यू 0 रखे, -7 है y, ठीक है, बराबर के -42, ठीक है। अब देखिए ये हो गया -7y बराबर -42, ये माइनस कट गया, ठीक है बच्चों। 7 6 42, y बराबर 6 आया ना। यही बात मैं बोल रही हूँ। अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो जो है y का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया। यहीं पे देखिए बच्चों, अगर हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा। देखिए यहाँ पे हम अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा पूरा 0, ये हो जाएगा x बराबर -42, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पे बताती हूँ मैं, x - 7y बराबर -42 है ना। देखिए ये x है, ये इसका जो y का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 रखेंगे, साथ में गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, बराबर -42 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 माइनस के हट गया, ये x बराबर -42 आया, x का वैल्यू -42। इसीलिए यहाँ पे अगर y का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो आएगा x का वैल्यू 42, ठीक है। समझ में आया। ये हो गया हमारा समीकरण 1 पहला कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। ये जो है ना बच्चों,
जितना भी आप चाहो निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2 ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, कम से कम 2 ज्ञात करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी 2 रखो, 1 रखो, 3 रखो करके ज्ञात करते जाना है। अब देखिए बच्चों, ये समीकरण 2, इसका कोऑर्डिनेट बनाते हैं। समीकरण 2 ये है, समीकरण 2, ये 3y बराबर 6, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मैं बनाती हूँ बच्चों। ये देखिए, इसका है अलग से कोऑर्डिनेट, ये है समीकरण 2। ठीक है बच्चों, ये है समीकरण 2। देखिए इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये y का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, 0 हो गया, माइनस के 6y3, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा तो 2, माइनस के 2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस को 2। आपको नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। x का वैल्यू देखिए हम 0 रखें, x का वैल्यू 0 रखेंगे, माइनस के 3y बराबर 6। देखिए 0 हट गया, माइनस के 3y बराबर में 6, ये 3 दूना 6, y बराबर, ये माइनस इधर आ जाएगा, गुना में मतलब गुना कर देंगे तो हो जाएगा, माइनस से गुना कर देते हैं, पता ही आपको, y बराबर माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू हम 0 रखें तो y का वैल्यू क्या आया, माइनस के 2 आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू निकालिए, ये y का वैल्यू जो है 0 रखिए, y का वैल्यू यहाँ पे 0 रखिएगा तो देखिए x का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पे 0 रख दीजिएगा, 3 से 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी y का वैल्यू यहाँ पे 0 रखिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में समझेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों को ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये 2 कोऑर्डिनेट हम बेहतरीन तरीक़ों से ज्ञात कर ली हूँ। ठीक है बच्चों, आइए हम ग्राफ में समझते हैं। ठीक है, प्रश्न को ग्राफ से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये जो है हमारे पास ये है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट है, ये समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ग्राफ में बीचों बीच लाइन खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लाइन खींच लेती हूँ, इस लाइन को मैं खींच लूँगी। ठीक है, अब क्या करूँगी बच्चों, ये लाइन जो हमारा, इसको हम कहते हैं y अक्ष। ठीक है बच्चों, और ये यानी खारी लाइन को कहते हैं y अक्ष, और ये होगा परी, ये परी लाइन को कहते हैं x अक्ष। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये मैंने डायग्राम बना ली हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगी, जैसा कि बच्चों आप सभी को पता ही होगा, ये लाइन जो कहाँ पे क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये जो लाइन होती है, ये होती है y, यानी ये पूरा होती है y अक्ष। ठीक है, इसको हम कहते हैं y, और इसके जस्ट नीचे होते हैं ये y डैश होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये जो है परी रेखा, इसको क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं x अक्ष। ठीक है, इसको कहते हैं x डैश अक्ष। ये y अक्ष जो है ना, यानी ये y, ये प्लस वाले होंगे, ये जो है y डैश, ये हो गए माइनस के y। ठीक है, ये जो है x, ये प्लस वाले x अक्ष है। ठीक है, ये जो x डैश है, ये माइनस वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो होते हैं ना, ये मूल बिंदु होते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं 0,0 होते हैं। ठीक है, यानी y का भी ये बिंदु होते हैं 0, और x का भी बिंदु यही होते हैं 0। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखिए बच्चों, कितने के अंतराल में लें, 1 2 3 इस तरह लें या कि कुछ अलग लें। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये जो है मैं 10-10 के अंतराल में लेती हूँ। क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है x का अधिकतम वैल्यू जो है माइनस के 42 है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम 10-10 के अंतराल में लेंगे तो ठीक रहेगा। अगर मतलब 1 2 3 इस तरह लेंगे तो नहीं हो जाएगा, गैदरिंग हो जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 10-10 के अंतराल में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 ले लेंगे, 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80। ठीक है बच्चों, इधर लीजिएगा 10, 20,
30, 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70। देखिए बच्चों, आप जितना चाहो उतना आप ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर 70 तक ही ली हूँ। अब फिर देखिए ये इधर जो है प्लस का है एक्स, इधर आ जाएगा तो जस्ट माइनस के हो जाएगा एक्स, ठीक है बच्चों। माइनस के 10, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 20, ये हो जाएगा माइनस के 30, ये हो जाएगा माइनस के 40, ये हो जाएगा माइनस के 50, ये हो जाएगा माइनस के 60, ये हो जाएगा माइनस के 70, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ तक ली। अब ये देखिए ये y जो है प्लस वाला ऊपर है, इसके जस्ट नीचे जो y डैश यहाँ हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस के 10, ये हो जाएगा माइनस के 20, ये हो जाएगा माइनस के 30, ये हो जाएगा माइनस के 40, ये हो जाएगा माइनस के 50, ये हो जाएगा माइनस के 60, ये हो जाएगा माइनस के 70, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, देखिए बच्चों, अब जो है ये आपने समझ लिया, ये मैंने बना ली हूँ, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो है कोऑर्डिनेट 1, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ x का मान 0 रखे तब क्या आया, y का मान 6 आया। देखिए x का जो है 0 यहाँ पे होता है, ठीक है, 0 यहाँ हो गया। अब y का मान क्या है, प्लस के 6, यानी ऊपर जाएगा, ठीक है बच्चों, ये ऊपर जाएगा। देखिए बच्चों, मैं एक बात आपको बता देती हूँ, ये जो लाइन देख रहे हैं ना बच्चों आप सभी, ये सब ये जो है दो मोटी मोटी लाइन है, ठीक है बच्चों। ये जो दो मोटी मोटी लाइन, इसके बीच देखिए ये एक लाइन दिख रहा होगा, ये हल्का मोटी सी है, ये 5 होता है, ठीक है। ये जो है दो मोटी मोटी, इस लाइन के बीच जो होता है 10 जो है ना छोटी छोटी रेखा होते हैं, ये एकदम नन्हा सा जो दिख रहा है ना, एकदम महीन महीन, वो 10 रेखा होती है दोनों मोटी मोटी लाइन के बीच, ठीक है बच्चों। और बीच में जो दिख रही है 5 को दर्शाता है। ऐसा क्यों होते हैं, इसके बीच में 10 छोटी छोटी रेखा क्यों होते हैं, क्योंकि अगर समीकरण में 0 पॉइंट में आए, ठीक है बच्चों, तो उसको हम फिल करने में आसानी होता है, इसीलिए इसमें जो है दो मोटी लाइन के बीच जो है 10 छोटी छोटी रेखा होते हैं, मतलब पतली पतली, ठीक है बच्चों। आप अगर ग्राफ कॉपी लेंगे ना तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है, ये जो है x 0 लिए हैं तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब y 6 कह रहा है तो यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये मैं आपको अभी बताई, ये जो है हल्का से दिख रहा है ये 5 है, ये यहाँ पे क्या है, y का मान 6, जस्ट इसके ऊपर देखिए ये 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया 6, क्योंकि आपको पता है ये दोनों मोटी लाइन के बीच जो है 10 छोटी छोटी रेखा है, इसी को काउंट करके हम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ये होगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं एक डॉट कर दी, यहाँ पे इस बिंदु का नाम क्या हो गया, ये 0,6 लिखना था, 0,6, ये 0,6 लिखी हूँ, ठीक है बच्चों, क्योंकि x का वैल्यू जो है ना पहले लिखाता है y का बाद में, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया, ये और ये बिंदु हो गया। अब देखिए ये जब y का मान 0 रखा तब क्या हो गया, माइनस के 42 आया x का मान। देखिए ये 0 होगा, ये तो मैं अभी बताई थी, x का भी 0 यहीं पे होगा, y का भी यहीं पे होता है, ठीक है, ये मूल बिंदु है, ठीक है बच्चों। ये हो गया 0, y का मान जब 0 रखे तब x का मान क्या आया, माइनस के 42, x जो है माइनस वाला इधर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये 40 है, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी रेखा है ना, गिनिए 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 42, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 42 है, 0 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ माइनस के 42। इस रेखा को आप इस जो है इस बिंदु का नाम आप रख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 42,0, क्योंकि x वाला बच्चों, x वाला वैल्यू जो है पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। ये इस बिंदु का नाम है ये, ठीक है, y माइनस के 42,0, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, इस दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है, ठीक है बच्चों। आप क्या करिए, इसको मिला लीजिए, ठीक है, इसको इस तरह मिलाना है, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको मैं इस तरह मिला दी हूँ, ठीक है बच्चों, ये मिल गया। इसको ये क्या है, ये समीकरण 1 है, ये क्या है बच्चों, ये रेखा का नाम समीकरण 1, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूँगी, इसी तरह दूसरे समीकरण का भी सॉल्व करूंगी, ठीक है। देखिए बच्चों, दूसरा समीकरण में क्या है, x का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब y क्या है, माइनस के 2,
देखिए बच्चों y ऊपर में जो है प्लस वाला y है, नीचे जो हैगा माइनस वाला y होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए जो छोटी छोटी लाइन है ना, ये 1 ये 2, यही जो है ना यही हो जाएगा 2 माइनस के 2। ठीक है बच्चों, ये 0 ये 2, इस रेखा का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम ये हो जाएगा 0 कोमा माइनस के 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए ये है, यहाँ जब y का मान 0 रखे तब क्या आया, x का मान 6 है, यानी प्लस में 6, प्लस का 6 x अक्ष ये है। ये देखिए ये जो मोटी लाइन आपको दिख रही है ये है, इसे जस्ट एक आगे लेना है, एक छोटी सा रेखा है उसको, हाँ ये लेना है, ये हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, ये है 0 ये है 6। इस बिंदु का नाम यहाँ पे आप रख लीजिए, इस बिंदु का नाम है ये 6,0, क्योंकि x वाला पहले लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इस बिंदु और इस बिंदु को आपको मिला देना है। ठीक है बच्चों, इस तरह आप इस दोनों बिंदु को आप मिला लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह मिलाना है। ये देखिए मिल गया बच्चों, ये क्या है, ये समीकरण 2 है। ठीक है बच्चों, ये रेखा समीकरण 2 है। आप लोगों को समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये देखिए बच्चों, ये हमारा ग्राफ क्या हुआ, बन के तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्न संख्या दूसरा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए भाई अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या दूसरा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न संख्या दूसरा को पढ़ लेते हैं, कहता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है बच्चों, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ऐसा कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम व्यक्त कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखिएगा हल। अब देखिए मानना है, मानिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। यहाँ तक क्या है बच्चों, यहाँ तक है शर्त 1। ठीक है बच्चों, और उसके बाद है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। यहाँ तक है शर्त 2। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब समीकरण निकालना है। ठीक है, ज्यामितीय रूप में ज्ञात करने के लिए मतलब व्यक्त करने के लिए ग्राफ खींच के बताना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पे हम क्या किए, सबसे पहले लिखी है हल, उसके बाद हम मानेंगे माना कोच ने 3 बल्ले तथा 6 गेंद, यानी मान लेंगे एक बल्ले की कीमत मान लेंगे क्या, मान लो x मान लिए। ठीक है, x मान लिए, एक बल्ले की कीमत, और एक गेंद की कीमत भी मान लीजिए। एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत क्या होगा बच्चों, उसको मान लेंगे y। ठीक है, y रुपया, x रुपया, y रुपया। ठीक है, ये हम मान लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारा शर्त 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा शर्त 1, यहाँ पे लिख देंगे शर्त 1। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, यानी एक बल्ले की कीमत x रुपया माने हैं, तो 3 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 3 बल्ले की कीमत, 3 बल्ले की कीमत बराबर हो जाएगा 3x रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा 3 गेंद की कीमत, 3 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये 3 नहीं 6 गेंद है ना, 3 बल्ले और 6 गेंद की खरीदी है ना,
3 वाले की कीमत होगा 3x हो जाएगा। 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा 6y, क्योंकि एक गेंद की कीमत है y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत हो जाएगा 6y। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, यानी जोड़ के बोल रहा है ना, 3 बल्ले और 6 गेंद को जोड़ के 3900 रुपया उनको लगा। तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3x प्लस के 6y, ये 6 गेंद 3 बल्ला 6 गेंद, आइए बराबर कितना रुपया में खरीदी 3900 में, 3900 रुपया में। ठीक है बच्चों, ये इसको हम क्या मान लेंगे, ये देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये है x, ये है y, ये नहीं होगा, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब इसको मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, दूसरा शर्त, यहाँ पे लिख लीजिए दूसरा शर्त। ठीक है, दूसरा शर्त दूसरा, यहाँ से है शर्त 1, यहाँ से इसके बाद है शर्त दूसरा, बाद में उसके एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की एक गेंद 1300 रुपया में खरीदी। एक और बल्ला खरीदा, यानी एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो x कर दीजिए। ठीक है, x प्लस, यानी दोनों मिला के 1300 में खरीदा, यानी जोड़ा है, तो हम भी जोड़ देंगे x प्लस, और क्या है 3 गेंद खरीदा, मतलब 3y, एक गेंद की कीमत y है, तो 3 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, बराबर कितने में खरीदा 1300 में, कितने में खरीदा बच्चों 1300 में खरीदा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1300 में खरीदा है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, अब जो है ये दोनों से जो है ये दोनों निकल गया 2 समीकरण। यहाँ पे देखिए बच्चों कह रहा इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये 2 समीकरण आ गया बच्चों, यानी ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। आप सभी को पता है ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं ये दोनों समीकरण से। देखिए बच्चों, ये समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट मैं बनाती हूँ यहाँ। देखिए ये इसका है कोऑर्डिनेट, ये समीकरण 1 का, समीकरण 1, ये इसको लिख लीजिए समीकरण 1। ठीक है, ये देखिए एगो x में लीजिए, एगो y में। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 6/39 यहाँ पे आप रख के देख लीजिए, 3x प्लस 6y बराबर 39 है ना, 3900। यहाँ पे देखिए इसका मान अगर हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस x का मान 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 6y बराबर 3900 हो जाएगा। इसको हम भाग लगाएंगे इधर, y बराबर 6 से इसमें भाग लगाएंगे तो होगा 6 चौक 24, 6 चौक 36, 6 चौक 36 हो गया, बचा 3 आई 0, 6 25 30, फिर 0, यानी 650 आया। ठीक है बच्चों, y का वैल्यू क्या आया 650, यानी x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 650। ठीक है, 650 आया। अब देखिए बच्चों, अगर हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, देखिए यही समीकरण में देखिए बच्चों, ये है ना, यहाँ पे देखिए अगर हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, 3x प्लस ये 0 रखेंगे तो 0 से 6 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, बराबर 3900। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको ये 3x बराबर 3900 है, 3900 ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 00, मतलब 1300 में 1300 आएगा x का वैल्यू, यानी y का वैल्यू 0 रखिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 1300 आया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, समीकरण 1 का पहला कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए ये, अब हम क्या करते हैं ज्ञात, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा समीकरण से दूसरा कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, ये समीकरण है,
इसका देखिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका मैं बना लेती हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये 1 2, हाँ ये हो गया x, ये हो जाएगा y। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू 0 लेंगे तो देखते हैं x का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना y के 0 बराबर 1300। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x बराबर 1300। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, प्लस हट जाएगा, मतलब x बराबर 1300। यानी y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1300 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 1300। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब देखिए अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 100 रखते हैं, 100 रखते हैं, तब देखते हैं y का वैल्यू कितना आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए 100 रखते हैं, 100 रखते हैं ये y का वैल्यू, तो हो जाएगा x प्लस यहाँ 3 गुना 100 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू रखे हैं ना 100, यहाँ पे हो जाएगा ये सॉरी x का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं, x का वैल्यू 100 प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये 100 को इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 3y बराबर 1300 माइनस के 100 घट जाएगा, हो जाएगा 1200। अब ये देखिए कटेगा, काटिए 3 चौके 12 डबल 0। ठीक है, 0 के 0, 3 चौके 12, यानी y का मान कितना आएगा, 400 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू जब हम 100 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 400 आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इस प्रकार से आप लोग समझ लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं बहुत बेहतरीन तरीक़ों से आप लोगों को समझाने का प्रयास की हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे ग्राफ। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है बच्चों, ग्राफ बनाना है, तो आइए बच्चों हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ये जो है हमारे पास समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास क्या है, समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न संख्या 2 का है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है लाइन खींच लेंगे, रेखा खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे रेखा खींच लेती हूँ, ये मैंने रेखा खींच ली हूँ। ठीक है, ऐसा रेखा क्यों खींची, क्योंकि देखिए बच्चों ये प्रश्न के ये मुझे जो होता है ग्राफ को एडजस्ट करना होता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न के अकॉर्डिंग। देखिए बच्चों यहाँ पे जो है x का मान जो है ये जो है 1300 है। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं इस तरह का ग्राफ खींची। ठीक है, इसमें जो है अच्छे से ग्राफ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो होता है ये होता है वाई एक्स, ये होता है वाई एक्स, ये होता है वाई डैश एक्स, ये होता है एक्स एक्स, ये होता है एक्स एक्स, ये होता है एक्स डैश एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बात रही कि कितने के अंतराल में लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है ना आपको 100 के अंतराल में लीजिए, 100 का। ठीक है बच्चों, तब ठीक रहेगा। यहाँ पे देखिए ये लेते हैं 100 का अंतराल में, यहाँ पे लेते हैं 100। ठीक है, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 800। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा हमारा 1300। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करना है, ऊपर लेना है, यहाँ भी 100 के लेना है। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 600, ये टॉप वाला हो जाएगा ये 700। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 700। जस्ट इधर लेंगे ये 100, यहीं पे छोड़ देते, इधर तो है ही नहीं माइनस वाला। ठीक है बच्चों, इसको देखिए ये माइनस का 100 है, ये देखिए माइनस का 100, ये माइनस का 200, ये हो जाएगा माइनस का 300, ये हो जाएगा माइनस का 400, ये होगा माइनस का 500, ये हो जाएगा माइनस का
600, ये हो जाएगा माइनस का 700। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण 1 से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 0 रखने पे y का मान क्या है 650, ये प्लस में है 650। देखिए बच्चों ये 500 है, ये 600, ये 50। देखिए बच्चों ये जो है बीच में जो होती है ये 5 होती है, इस यहीं पे ये जो रेखा है बच्चों ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 650, ये हो गया 700, ये हो गया 650। ठीक है, और ये 0। ठीक है बच्चों, ये 0 पे हो गया 650, यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ हो गया, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, ये 0, ये हो गया 650, इसको नाम रख दीजिए, जो इधर नाम रख लीजिए इसको, ये हो जाएगा 0,650। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए ये 0 पे y 0 है। ठीक है, और x का वैल्यू कितना है 1300 है। ठीक है, ये y तो यहाँ पे यहीं पे होगा ये 0। ठीक है, ये होगा 1300 प्लस का 1300। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये 1300 है, यहाँ पे ये 1300, ये 0। ठीक है, ये 1300, इस रेखा का नाम इधर रख दीजिए, इधर। ठीक है, ये है 0, ये 1300,0। ठीक है बच्चों, ये बिंदु का नाम हो गया 1300,0। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, ये बिंदु और ये बिंदु से जो है मिला देना है। ठीक है बच्चों, एक रेखा खींच देना है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एक रेखा खींच लेती हूँ। ठीक है, ये रेखा मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए ये समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए x का वैल्यू जब 1300 रखा, यहाँ पे 1300, तो y का मान 0। जब y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू क्या आया 1300 आया। यहाँ पे देखिए y 0 तो यहीं पे रहेगा, ये 1300 हो गया। ठीक है, अब देखिए 0, ये 1300। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इस बिंदु का नाम इधर मैं रख देती हूँ, इधर ये 1300,0। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए जब y का वैल्यू 400 रखा, ठीक है, तब x का वैल्यू कितना आया, नहीं y का वैल्यू 400, यहाँ ना होगा, y ऊपर होता है, ये y 400, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 100 यहाँ। ठीक है, 400 या 100। देखिए बच्चों ये यहाँ पे इसका हो जाएगा, इसका बिंदु का नाम रख दीजिए, ये दोनों यहाँ पे हो जाएगा 100,400। ठीक है बच्चों, ये 100,400 हो गया। यहाँ ये सॉरी ये है 400, ये है 400। ठीक है बच्चों, 500 को 400 कह रहे थे, ये 400 हो गया। ठीक है, इसको और इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये y का वैल्यू जब 400 रखे तो x का वैल्यू कितना आया, ये 100। ठीक है, इसको इससे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये 1300 और ये दोनों बिंदु यहाँ पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ जाएगा ऐसे, ये यहाँ पे आएगा। अब क्या करना है, इसको यहाँ से ये 1300 वाला मिला देना, एक बिंदु ये है। ठीक है, ये दोनों रेखा को आपको मिला देना है। ठीक है, देखिए बच्चों ये दोनों रेखा मिल गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको बाहर भी निकाल के काट सकते हो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है हमारा ग्राफ सॉल्व हो गया। ये जो था बच्चों, ये समीकरण 1 था, ये वाला, ये समीकरण पहला था, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है बच्चों, ये समीकरण दूसरा। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया। ये जो है हमारा ग्राफ 1 के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए भाई, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 3। ठीक है बच्चों, देखिए तीसरा प्रश्न कहता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है।
इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसा कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम व्यक्त कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखिए हल। हल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो होगा शर्त 1 हो गया। ठीक है, और इसके बाद 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। यहाँ तक हो जाएगा शर्त 2। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यहाँ पे ज्यामितीय मतलब कि ग्राफ खींच के दिखाना है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए हम शर्त 1 समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए, क्या मानेंगे? यहाँ पे लिखिए माना। माना माना 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, किसी दिन 160 रुपया था। इसे यहाँ पे क्या मानना है? माना सेब 1 केजी, माना 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य मान लीजिए बच्चों कितना, x मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना मान लेंगे? y मान लेते हैं। ठीक है, y रुपया। ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, ये मैंने मान ली। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न से शर्त यहाँ से वहाँ तक जो है शर्त 1 है। यहाँ पे लिख लीजिए शर्त 1। शर्त 1, ठीक है बच्चों, क्या शर्त है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, यानी 1 केजी सेब का मूल्य जब x रुपया था तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? मान यहाँ पे लिख लीजिए 2 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य जब x रुपया है तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन, यहाँ मतलब 1 केजी अंगूर है, यहाँ पे मान लीजिए 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ y माने है तो y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 केजी अंगूर का मूल्य y हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए बच्चों, अब इसको क्या करेंगे? ये हो गया 2x। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, यानी ये दोनों को जोड़ के बोल रहा है 160 रुपया था। समझ में आया बच्चों? बस उसी प्रकार हम भी इसको जोड़ के बराबर में 160 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख लीजिए 2x प्लस यहाँ y बराबर कितना था? 160 रुपया था, तो 160 रुपया। इतना आप लोग को समझ में आया बच्चों? बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत। ठीक है, अब देखिए शर्त 2 क्या कह रहा है? ये देखिए, ये हो गया, ये यहाँ पे इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए ये शर्त 2, देखिए 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। यानी 1 महीने बाद जो है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो होता है 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 केजी सेब, यहाँ में शर्त 2 लिख लीजिए। शर्त 2, जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 4x जुटेगा। देखिए 4x और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है, दोनों जोड़ के बोल रहे हैं 300 रुपया है, इसीलिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करें? 2 केजी अंगूर का मूल्य यानी 2y, क्योंकि अंगूर को हम मूल्य जो है 1 केजी अंगूर का मूल्य y माने हैं, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? 300 है तो 300। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ये हो जाएगा समीकरण 2। देखिए बच्चों, यहाँ कहता है ना
ये इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इस स्थिति को बीजगणितीय यानी समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए कहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम एक और एक या दो समीकरण प्राप्त कर लिए। ठीक है, यानी ज्ञात कर लिए, ये बीजगणितीय रूप हम ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, दो कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होता है हमें, उसके बाद हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए समीकरण एक का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, ये है समीकरण एक, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण एक का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों। ये देखिए समीकरण एक का कोऑर्डिनेट है ये x, ये एक, ये देखिए ये इसको x लिख लेते हैं, ये y। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये समीकरण एक में x का वैल्यू अगर हम यानी x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए y का वैल्यू कितना आता है। देखिए बच्चों y का वैल्यू कितना आता है, यहाँ देखिए इसमें अगर हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0, ये y बराबर 160 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। ये है समीकरण एक, y बराबर 160 है ना, ये समीकरण एक है। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, यानी 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। यह होगा 0 प्लस y बराबर 160, ये 0 खत्म, ये 160 है। ठीक है, y बराबर 160 यानी ये हो जाएगा 160। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये समझ गए, ये मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो देखिए x का वैल्यू कितना आता है। ये समीकरण है ना, ये 2x प्लस के y बराबर 160। ठीक है, यहाँ पे देखिए y की जगह पर अगर हम 0 लिए, ये 2x है बराबर 160, क्या हो जाएगा 2x बराबर 160 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा 8 0 80 बार में x बराबर 80 होगा। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे 80 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये 80 हो जाएगा। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ये हो गया कोऑर्डिनेट पहला। ठीक है, यानी समीकरण एक का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए बच्चों यहीं पे हम लेते हैं दूसरा कोऑर्डिनेट समीकरण 2 का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट लेते हैं हम। समीकरण 2 का ये हो गया कोऑर्डिनेट। इसको देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ले लेते हैं x, ये हो गया y। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे समीकरण 2 में तो देखिए y का वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 कर लीजिए, प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, ये 2y बराबर 300 कट जाएगा 150, y बराबर कितना हो जाएगा 150, यानी यहाँ हो जाएगा y बराबर 150। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ y का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो देखते हैं x का वैल्यू कितना आता है। देखिए बच्चों यहाँ पे y का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो 4x प्लस में y की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा बराबर 300। ठीक है, यहाँ 4x बराबर 300। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये कट रहा है, काटिए तो ये हो जाएगा 4 सती 28, 4 सती 28 बचा 2, 4 पची 20। ठीक है, 20 बार में 75 बार में कट रहा है। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 75, तो यहाँ हो जाएगा 75। देखिए बच्चों ये जो है हम दोनों कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लिए। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ों से ये दोनों कोऑर्डिनेट मैं ज्ञात की हूँ बच्चों। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट हुआ होगा तो बच्चों कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ये कह रहा है ना। ये देखिए हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए दो कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होता है, वो हम दो कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये है हमारा समीकरण दूसरा। ये कोऑर्डिनेट जो है बच्चों ये समीकरण दूसरा है। ठीक है बच्चों, ये समीकरण दूसरा है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में समझेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है,
आइए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए प्रश्न संख्या तीसरा। इसका जो है ये 2 कोऑर्डिनेट है, ये समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट है, ये जो है बच्चों समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है डायग्राम खींच लेंगे। ठीक है, ये जो है मेरा डायग्राम खींचा गया। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए बच्चों, अब रही बात ये इसको क्या क्या लिखेंगे, इसको मतलब ये क्या होता है, ये क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, ये आप तो आपको पता ही है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये y होगा, ये y डैश होगा। ठीक है बच्चों, ये होगा x, ये होगा x डैश। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे रही बात कि कितने के अंतराल में लेंगे, तो देखिए बच्चों ये जो है समीकरण, ये कोऑर्डिनेट को देख कर हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए x का मतलब 80 है, तो y का मतलब मूल्य जो है 160 है। इसको देख के लेते हैं यहाँ पे, यानी बच्चों यहाँ पे 20-20 के अंतराल में लेंगे तो हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20-20 को अंतराल में ले लेंगे। देखिए ये इसका हाईएस्ट वैल्यू जो है y का 160 है, इसीलिए ये 20-20 का अंतराल में ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए 20-20 का अंतराल में लेते हैं, 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 160। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 180। आप लोग को समझ में आया। अब देखिए इधर भी ले लीजिए, 20-20 के अंतराल में ये हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहले जो है पहला समीकरण को, पहला कोऑर्डिनेट को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो है x 0 का वैल्यू जो है 0 रखा, y का वैल्यू 0 रखा, तो यहाँ पे 80 आई। ठीक है, x का वैल्यू जो है 80 आया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए y यहाँ हो गया 0, x जो होगा बच्चों यहाँ इधर होगा प्लस के है, x 80 है, यहाँ पे देखिए ये 80 है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 80, ये हो गया 0। ठीक है, इस बिंदु का नाम हो जाएगा, इधर ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 80,0, क्योंकि जो है बच्चों x वाला पहले लिखते हैं, इसीलिए हो गया 80,0। और अब देखिए ये y का वैल्यू 160 है, यहाँ पे देखिए ये y इधर होगा। ठीक है, y ये होता है 160 है, तो x क्या है 0। ठीक है, ये 0 हो गया बच्चों, ये 0, ये हो गया 160। ये बिंदु का नाम यहाँ पे आप रख लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 0,160। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, इस दोनों बिंदु को जो है मिलाइए। ठीक है बच्चों, इस दोनों रेखा को मिला लीजिए, इस दोनों बिंदु को यहाँ पे इस तरह मिलेगा। ये बच्चों इस तरह दोनों बिंदु को मिला लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए ये जो है ये बिंदु, ये हो गया समीकरण, ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 1 का है। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 है, यहाँ x का जब 0 लिए तो y का कितना आया वैल्यू 150, यानी 150। ये y हो गया, ये 140 है। ठीक है, इसके बीच में जो ये 10 होगा, इसका हाफ, ये 60 है, ये बीच वाला 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 10 यहाँ पे डॉट कर देती हूँ, ये 10 हो जाएगा, यानी 150 हो जाएगा ये y का वैल्यू। x का वैल्यू यहाँ पे है 0, ये हो गया। इस बिंदु का नाम मैं रख देती हूँ इधर, ये इधर रख देती हूँ, ये हो जाएगा 0,150। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू जब 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आया, 75 आया। यहाँ पे देखिए x जो है इधर होगा, यहाँ 80 है, यहाँ 60 है, 70 अब 5 75, इसका आधा हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो 75, अब फिर 5,
यानी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, यहाँ पे गिनिएगा 2.5 जो है जहाँ पे आएगा 1 2, ये इसके बीच में। ठीक है, ये छोटी छोटी रेखा है ना, 1 2 मतलब ये, फिर इसको 2.5 पे लीजिएगा, ये हो जाएगा यहाँ से ये, और ये हो जाएगा 150 पे, है ना ये। ठीक है बच्चों, ये दोनों रेखा ये मिल गया, ये 75 पे है, ये हो गया y 0 है, और ये हो गया 75। इसका नाम रख लीजिए बच्चों, ये 75, ये हो जाएगा x 75 y 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इस रेखा और इस रेखा को मिला लेना है, आपको मिला लीजिए। ठीक है, इस तरह देखिए बच्चों, इस तरह मिला लेना है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये दोनों जो आया पैरेलल आया। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ जो है हमारा बन के तैयार हो गया। इसको है समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा ग्राफ जो है रेडी हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा बच्चों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों। ठीक है।